प्राचीन शहर वाराणसी में आनंद नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। उसके दिन ध्यान, जप और आत्मज्ञान की खोज से भरे हुए थे, लेकिन शांत मंदिर की दीवारों के बीच उसके दिल में इच्छा नाम का तूफान उमड़ पड़ा। आनंद को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाना जाता था। जब वह मंदिर के बगीचों से होकर हवा में सूत्र फुसफुसाते हुए आगे बढ़ रहा था तो उसका भगवा वस्त्र उसके चारों ओर घूम रहा था। फिर भी उसके शांत मुखौटे के पीछे छिपी एक निषिद्ध लालसा उसकी आत्मा को कुतर रही थी। नदी के उस पार हलचल भरे बाजार में सिरमा नाम की एक महिला मौजूद थी। एक समय वह एक शाही वेश्या थी। उसने बुद्ध की शिक्षाओं में सांत्वना पाने के लिए अपने विलासितापूर्ण जीवन को त्याग दिया था। उसकी बादामी आंखों में एक ऐसे रहस्य थे जो सबसे दृढ़ भिक्षु को भी उजागर कर सकते थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, आनंद ने खुद को नदी के किनारे पर पाया। वहाँ उसने सिरमा को देखा। उसकी छाया धुंधली रोशनी के सामने उकेरी हुई थी। उसकी हंसी पानी पर कमल की पंखुड़ियों की तरह नाच रही थी और आनंद का दिल कांप उठा। सिरिमा, वह फुसफुसाया, तुम मेरे विचारों को क्यों परेशान कर रही हो? वह मुड़ी। उसकी आंखें उसकी आंखों पर टिक गई। उन्होंने कहा, इच्छा एक क्षण भंगुर भ्रम है। हम सभी इस क्षणिक यात्रा के यात्री हैं। आनंद का संकल्प डगमगा गया। उन्होंने बड़े भिक्षुओं से सलाह मांगी, जिन्होंने उन्हें बुद्ध के ज्ञान की याद दिलाई। लालसा दुख की जड़ है। फिर भी जितना अधिक उसने अपनी लालसा को दबाने की कोशिश की, वह उतनी ही प्रबल होती गई। एक चांदनी रात में आनंद ने कीचड़ में खिलते हुए कमल का सपना देखा। इसकी पंखुड़ियां खुल गई, जिसमें एक दीप्तिमान मोती प्रकट हुआ। वह स्पष्टता के साथ जाग उठा। मोती आत्मज्ञान था और कीचड़ इच्छा थी। उसने एक बार फिर नदी के किनारे सिरमा की तलाश की। मुझे बताओ, उसने विनती की, तुम इच्छा से अछूते कैसे रहते हो? वह मुस्कुराई। उसकी उंगलियां पानी में लहरों का पता लगा रही थी। इच्छा एक मृत तृष्णा की तरह है, उसने कहा। हम उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह हमारी उंगलियों से फिसल जाता है। सच्ची सुंदरता वैराग्य में है। आनंद का हृदय गंगा की धाराओं की भांति घूम गया। उन्होंने अपने भीतर के तूफान पर विजय पाने की कसम खाई। दिन हफ्तों में बदल गए और उन्होंने नश्वरता पर ध्यान लगाया। सभी चीज़ों की क्षणभंगुर प्रकृति सिरमा उनकी मुख्य प्रेरणा बन गई। उनकी उपस्थिति जीवन की क्षणभंगुरता की याद दिलाती थी। एक तूफानी रात में जब मंदिर की छत पर बारिश हो रही थी, आनंद ध्यान में बैठे थे। उसका मन सिरमा की हंसी पर चला गया। उसकी आंखों में चांदनी झलक रही थी। अचानक उसे समझ आया, कमल की कीचड़ के बावजूद नहीं, बल्कि कीचड़ के कारण खिलता है। उसने आखिरी बार सिरमा की तलाश की। उन्होंने घोषणा की, मैं अपना लगाव जारी करता हूँ। इच्छा अब मुझे बांधती नहीं। उसने सिर हिलाया। उसकी निगाहें स्थिर थी। आनंद, तुम्हें अपना मोती मिल गया। और इसलिए युवा भिक्षु और पूर्व वेश्या नदी के किनारे बैठे थे। उनके दिल बोझ से मुक्त थे।
आनंद के भीतर कमल खिल गया और उन्हें एहसास हुआ कि प्रेम को स्वामित्व की आवश्यकता नहीं है। यह एक सौम्य धारा हो सकती है जो उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। और इस प्रकार उनकी कहानी युगों युगों तक गूंजती रही।